मैंने बोला सर सिस्टम से रिलेटेड कुछ कमांड्स देखते हैं, जिसको डाउट होगा प्लीज फटाफट पूछिएगा। हमने बोला सर एक कमांड है होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड क्या डिस्प्ले कर रही है? आपकी मशीन का नेम। अगर आपको अपनी मशीन का नाम, अपने कंप्यूटर का नाम चेक करना है तो फिर आप क्या कमांड यूज करोगे? होस्ट नेम। आपने बोला सर मैंने अपनी मशीन का होस्ट नेम तो चेक कर लिया, मैंने एक कमांड यूज किया यहाँ पे क्या मैंने बोला यहाँ पे सर इस मशीन के अंदर कौन यूजर लॉगिन है? OMI, मैं कौन हूँ? क्या बोल रहा है सर ये? मैंने पूछा सर कौन यूजर लॉगिन है? कहता है सर रूट यूजर लॉगिन है। क्योंकि कौन है यहाँ पे? रूट ही तो है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ मतलब मैं सिस्टम में कौन किस यूजर से लॉगिन हूँ? तो मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। सर एक बात बताना, ये मशीन किसकी है? कौन सा फ्लेवर है इसमें? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कहता है सर इस मशीन में लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे? लिनक्स का। लिनक्स। सर लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कर्नल का वर्जन क्या है? यू नेम स्पेस -r। सर इसका कर्नल का वर्जन बताओ जरा। बोलते सर इसका जो कर्नल है उसका वर्जन क्या है? 4.18 डॉट, इसका कोई कर्नल है उसका वर्जन क्या है? 4.18.0-348.el.8.x86_64। सर ये इसके ये क्या है? ये जो आपका मशीन है इसका कर्नल का वर्जन ये है। आपने बोला सर ये सारी इंफॉर्मेशन हम अलग अलग कमांड से चेक कर रहे हैं। मैंने बोला एक ही कमांड कोई ऐसी नहीं हो सकती जिससे मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैंने बोला बिल्कुल है। एक कमांड यूज करो, क्या? होस्ट नेम CTL। क्या कमांड यूज करने जा रहे हैं? होस्ट नेम CTL। जैसे ही सर मैंने होस्ट नेम CTL किया ना, ये जितनी मैंने कमांड लिखी थी इनकी आउटपुट इसने एक ही कमांड में दे दी। लाइक स्टैटिक होस्ट नेम, जो मैंने होस्ट नेम से चेक किया था तो इसने बताया ये है। एक मिनट, हाँ जी क्या बता रहा है ये होस्ट नेम CTL? क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका जो मशीन है उसका नाम क्या है? station1.example.com है। और ये जो आपकी आइकन मशीन नेम है ये कंप्यूटर VM मतलब वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बनी है। चैसी क्या है इसकी? VM है, वर्चुअल मशीन है, ये कोई फिजिकल मशीन नहीं है। मशीन की ID क्या है? ये मशीन की ID है। इसकी बूट ID क्या है? इसकी बूट ID ये है। वर्चुअलाइजेशन के लिए आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है? VMware यूज किया है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है इसके अंदर? बोलते हैं RHEL 8.5 CPE यानी कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। जो आपका वेंडर है जिसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो कौन है आपका? उसका बेस OS ये है। सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये लिनक्स का रेड हैट का यूज कर रहे हो उसका लिनक्स का उसका जो कर्नल है उसका वर्जन क्या है? यानी पहले तो ये बता दिया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने यहाँ पे चेक किया। फिर यूनेम -r से हमने क्या चेक किया? उसका वर्जन क्या है। फिर नीचे क्या बता रहा है सर? इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो ये सारी डिटेल मेरे को इसने यहीं से दे दी है एक ही कमांड से। तो सर ये आपका क्या बन गया? ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अलग अलग कमांड से ली थी ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को इसने एक ही कमांड से क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी यहाँ पे। तो ये तो एक काम हो गया सर। उसके बाद दूसरी बात क्या बोल रहा है? अब और क्या इंफॉर्मेशन लेनी है? और इंफॉर्मेशन किस तरह की लेनी है? बोलता सर एक काम करना, इस मशीन में चेक करना W मॉनिटरिंग के लिए। W किस लिए यूज की जाती है? मॉनिटरिंग के लिए। तो मॉनिटरिंग में क्या बता रहा है सर? मॉनिटरिंग करना कि मेरे सिस्टम को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया है? 12:19 और 28 सेकंड के ऊपर ये अभी क्या चल रहा है इसका? हाँ ये डेट एंड टाइम चल रहा है। अब किए हुए कितना टाइम हो गया है? 42 मिनट से ये चल रहा है आपका मशीन। कितने यूजर लॉगिन है? एक ही यूजर लॉगिन है। लोड एवरेज कितना लोड पड़ रहा है इस मशीन के ऊपर? ये इतना लोड चल रहा है आपके। सर आगे क्या बता रहा है कि यूजर, इसने बोला एक यूजर लॉगिन है बट कौन सा यूजर लॉगिन है? तो बता रहा है रूट यूजर लॉगिन है। कौन से टर्मिनल के ऊपर है? TTY2 के ऊपर है। ठीक है जी। लॉगिन डेट क्या है उसकी? कब लॉगिन हुआ था? यहाँ पे इस डेट को लॉगिन हुआ था सर। सर एक और कमांड यूज होती है इसी चीज के लिए, हु कमांड भी यही चीज बताती है। क्या बताती है सर? कि कौन सा यूजर किस टर्मिनल पे कौन सी डेट को कितने बजे
और कौन से टर्मिनल पे लॉगिन हुआ था। सर मॉनिटरिंग के लिए एक और कमांड यूज होती है, कौन सी, पीवी। मैंने एंटर किया, क्या बता रहा है सर, लॉगिन, कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है, उसका नाम क्या है, कौन से टर्मिनल के ऊपर लॉगिन हुआ, आइडल वैल्यू कितनी यूज कर रहा है वो, व्हेन, कब, कितने बजे। अगर नेटवर्क के बीच में किसी और मशीन ने आपको रिमोटली एक्सेस करके भी रखा है, तब भी वेयर, कहाँ पे, आपका ये जो मशीन है ये कहाँ पे एक्सेस हुआ है, किसी और ने तो आपको रिमोटली एक्सेस तो नहीं करके रखा हुआ है। अगर किसी अदर मशीन ने आपको नेटवर्क में रिमोटली एक्सेस करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे उस मशीन का आईपी एड्रेस बता देगा, या फिर उस मशीन का यहाँ पे नेम लिख देगा कि उस मशीन ने आपको नेटवर्क में रिमोटली एक्सेस किया हुआ है। सर एक कमांड चलती है यहाँ पे, कौन सी, एक कमांड और चलती है, कौन सी कमांड चलती है सर, कहता है अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन का पाथ चेक करना है, किसी भी एप्लीकेशन का क्या करना है, पाथ चेक करना है, तो कमांड चलती है वेयर इज। किस एप्लीकेशन का, मैंने बोला आपके सिस्टम के अंदर ना एक फायरफॉक्स होता है, फायरफॉक्स आपको पता है क्या ब्राउजर होता है। सर ये जो फायरफॉक्स की एप्लीकेशन है ना, ये बैकएंड में कहाँ से एग्जीक्यूट होती है, इसका बैकएंड में पाथ क्या है, तो सर इस एप्लीकेशन का जो पाथ है वो ये है, यूएसआर विन के अंदर फायरफॉक्स। इस एप्लीकेशन का पाथ क्या है सर, यूएसआर के अंदर विन के अंदर फायरफॉक्स है इस एप्लीकेशन का पाथ। सर यहां से एग्जीक्यूट हो रही है ये कमांड आपकी। उसके बाद बोलता है कि आपको ये चेक करना है क्या, वेयर इज mkdir। mkdir कमांड कहां से एग्जीक्यूट हो रही है, बोलता है यूएसआर के अंदर विन के अंदर mkdir, यहां से ये कमांड क्या हो रही है सर, एग्जीक्यूट हो रही है। सर टच कमांड चलाते हो, टच कमांड कहां से एग्जीक्यूट होती है बैकएंड में, जब वो फाइल बनाने के लिए जाती है, वेयर इज टच। तो किसी भी एप्लीकेशन का किसी भी कमांड का अगर आपको आपको पाथ चेक करना है, तो कमांड क्या चलती है, वेयर इज कमांड चलती है। और जिसका आपको पाथ चेक करना है, जिस कमांड का, जिस एप्लीकेशन का, वो यहाँ पे आप डिफाइन। एक कमांड चलती है फ्री। फ्री कमांड आपका रैम का स्टेटस चेक करने के लिए यूज की जाती है। रैम का स्टेटस, सर कितनी रैम है, मेमोरी, आपके सिस्टम की मेमोरी मतलब रैम कितनी है, आपके सिस्टम में टोटल रैम कितनी है, इतनी है, यूज कितनी है, इतनी यूज है, फ्री रैम कितनी पड़ी है, इतनी फ्री की पड़ी है, शेयर्ड कितनी है, बफर कितनी है, कैशे में कितना साइज है, और स्वैप, स्वैप के थ्रू जो आपको मेमोरी यूज करने को मिली है वो कितनी है आपकी, उसमें यूज कितनी हो गई है और फ्री कितनी बची है आपकी। आपने सर एक और कमांड यहाँ पे यूज किया, क्या आपने बोला सर एक काम करना है, मेरे को कैलेंडर चेक करना है, कैलेंडर चेक करना है, आपने क्या बोला, कैल। तो कैल कमांड क्या बता रही है कैलेंडर के बारे में, कौन से कैलेंडर, जुलाई, आज कितनी डेट है, फर्स्ट है। आपने बोला नहीं सर मेरे को एक काम करना है, कैल स्पेस हाइफन 03 या फिर 09 और 2022, मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ मेरे को किसका, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, 09, क्या मतलब हो गया इसका, सिर्फ मेरे को सितंबर मंथ का देखना है ओनली, 2022 का। आप यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हो। नहीं आपने बोला सर मेरे को तो पूरा कैलेंडर देखना है, किसका, 2022 का, कैल स्पेस 2022, पूरे मंथ पूरे ईयर का बता रहा है, जनवरी फरवरी इसलिए। आपने बोला सर मेरे को यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है, मैंने बोला एक काम करो फिर बीसी लगा लो, बेस कैलकुलेटर, बीसी बेस कैलकुलेटर। आपने बोला सर कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैंने बोला 9 + 9 कितना हो गया सर, 18। अब आपको प्लस माइनस जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। सर इस कैलकुलेटर से बाहर आना है, मैंने बोला एक काम करना है, क्विट कमांड लगा देना, क्विट से आप क्या कर जाओगे, बाहर क्विट कर जाओगे, बाहर आ जाओगे। आपने बोला सर क्लियर करना है, मैंने बोला चलो देखो क्लियर करने से पूरी क्लियर हो गई। आपने बोला सर इस मशीन का आईपी एड्रेस चेक करना है, इफ कॉन्फिग, क्या कमांड लगाई हमने, इफ कॉन्फिग, आईपी एड्रेस चेक करने के लिए। आपने बोला सर ये भी यूज कर सकते हो, IP-A,
IP ए नॉट हाइफन ए। तो तब भी क्या बता रहा है कि आपकी मशीन का जो आपका आईपी एड्रेस है वो ये है। इफ कॉन्फिग लगा लो, आईपी कॉन्फिग हाइफन आईपी स्पेस हाइफन ए, आईपी स्पेस ए लगा लो। और भी कई सारे कमांड्स आती हैं। आपने बोला सर एक काम करो, यहाँ पे क्या लगा के दिखाओ, हिस्ट्री। कितनी कमांड चला दी है आपने, देखो अभी तक 58 कमांड जा रही है इसके ऊपर। यहाँ से यहाँ तक आए तो कितनी कमांड चला दी है अभी आपने, अभी तक इस टर्मिनल के ऊपर ये 58 कमांड। यहाँ पे एक मजेदार बात बताता हूँ। आपने बोला सर मेरे को एक कमांड रन करनी है जो किस नंबर पे चल रही है, 44 नंबर पे चल रही है। मेरे को वो कमांड यूज करनी है जो 44 नंबर पे चल रही है। आपने शिफ्ट के साथ 1 लगाया और यहाँ पे क्या प्रेस कर दिया, 44। देखना जरा, ऑटोमेटिकली 44 नंबर पे कौन सी कमांड चल रही थी, पिंग की, जो मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती थी। देखना जरा, बोला क्या कमांड चली है, पिंग की कमांड चली है। और ये उसका पूरा, आपने बोला सर मेरे को कौन सी कमांड देखनी है, मेरे को सर जो 49 पे चल रही है, कौन से पे चल रही है, 49 पे चल रही है, वो देखनी है। मैंने बोला ठीक है, काम करना तुम, तो शिफ्ट के साथ 1 लगाना और 49 कर देना। 49 के ऊपर क्या कमांड चली थी, कैलेंडर के लिए। आपने बोला सर सारी हिस्ट्री क्लियर कर दो, हिस्ट्री -C क्लियर। अब पूछना जरा इससे, हिस्ट्री में भी तुम्हारे पास कितनी कमांड चली। आप बोलते हैं सारी हिस्ट्री तो मैंने क्लियर कर दी, अब सिर्फ एक ही कमांड की हिस्ट्री है जो हिस्ट्री मैंने चलाई। आपने बोला सर एक काम करो, सिस्टम को शटडाउन करना बताओ। शटडाउन कैसे करते हैं यहाँ से। मैंने बोला जब आपको सिस्टम को शटडाउन करना होगा तो आप एक कमांड लगाना, क्या, पावर ऑफ। जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे ऑटोमेटिकली आपकी मशीन क्या हो जाएगी सर, शटडाउन हो जाएगी। मैंने बोला अगर आप पावर ऑफ यूज नहीं करना चाहते हो तो मैंने बोला एक कमांड लगाना, init स्पेस 0। init स्पेस 0 करोगे तब भी आपकी मशीन क्या हो जाएगी सर, हाल्ट हो जाएगी, मतलब शटडाउन हो जाएगी आपकी। सर अगर आपने ये नहीं बोला तो एक काम कर लेना सर, हाल्ट, मतलब आपकी मशीन स्लीप मोड पे चली जाएगी, एक तरह से शटडाउन हो जाएगी। इधर आप हाल्ट यूज कर लो, पावर ऑफ यूज कर लो, init 0 यूज कर लो। नहीं, आपने बोला सर मेरे को अपनी मशीन रीस्टार्ट करनी है। मैंने बोला यार तुम एक काम करना, यहाँ पे क्या लिख देना, रिबूट। आपकी मशीन सर क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। आपने बोला सर रिबूट नहीं यूज करना, तो मैंने बोला एक काम करना, फिर init स्पेस 6 कर लेना, तब भी आपकी मशीन देखो क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। देखो आपकी मशीन क्या होगी, रीस्टार्ट। अब ये सब कुछ बेसिक कमांड्स थी